हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और हम दिखाने वाले हैं आज जो क्वेश्चन आए हैं आरआरबी ग्रुप डी में 3 अगस्त सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम बताने वाले हैं कौन कौन से 25 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इन इस वीडियो को देख के चलिए और हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता देंगे जो उस रिलेटेड अब अगली बार जैसे कि थर्ड शिफ्ट है और जो 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है उनमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी हम एकदम अच्छे से बता देंगे और बस वही पढ़ के चले जाना। वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बाकी की बात तो हम करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब हम बता देते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपके ये होने वाले हैं ह्यूमन बॉडी, विटामिन एंड डेफिशिएंसी, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज 3 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, तो देखिए आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना काफ़ी मतलब बढ़िया अच्छी लेवल। तो देख सकते हैं हमने इसको कितने अच्छे से बता रखा है। ये क्वेश्चन आज की फर्स्ट सेकंड सितंबर पूछा गया है 3 अगस्त के में। क्या है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और ये हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, कैल्शियम अवशोषित करता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। तो ये आपका निकलता है पैनक्रियास से, मतलब कि अग्नाशय से ये निकलता है और ये रक्त शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये अग्नाशय की पेट्रिया सेल्स में स्रावित होता है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये आपका नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है। ठीक है जी, इसके मतलब एक्स्ट्रा फैक्टर हैं तो इसी रिलेटेड ही अगले शिफ्ट में पूछे जाने हैं। तो देखिए ये पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए यह है लिवर, जो कि अपना होता है यकृत। ठीक है, लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, जो होता है आपका बोन मैरो में, जो कि होता है अपना अस्थि मज्जा। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। कितना होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन तक। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5वां आया था कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो आपका होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन है, मतलब यूनिवर्सल जो मतलब किसी का भी ब्लड अपने अंदर ले सकता है तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। वो कोई भी ब्लड अपने अंदर ले सकता है और यूनिवर्सल डोनर कोई भी दे सकता है अपना, मतलब किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, वो होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो ये अपना है डायमंड, हीरा। ये होता है कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन देख लेनी है। ये देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछा था आपसे। जैसे होता है आपका H2O। और पीएच स्केल किसने दी, पीएच स्केल किसने दी, ये होता है आपका सोरेनसन ने दी थी। ठीक है, पीएच स्केल किसने दी थी, सोरेनसन। और अम्ल एसिड का पीएच मान कितना है, ये आपका होता है 7 से कम। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि मतलब पीएच के क्वेश्चन वो बार बार पूछ रहा है, आपको पता है। तो आप पीएच को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ पीएच जो होता है ना 7 पे जो होता है अपना एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, 7 से कम जो होगा वो अम्लीय हो जाएगा, पीएच का मान एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और 7 से ऊपर में जो आपका हो जाएगा ये क्षारीय हो जाएगा, बेसिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना तो याद रखना ही है। और ये भी याद रखना है सोरेनसन ने पीएच स्केल दी थी। पीएच स्केल क्या है, ये देखिए पीएच स्केल मैंने फ़ोटो आपके लिए लाया हूँ। जो आपके लिए पीएच स्केल होती है जो 0 से लेकर 14 तक की होती है। 14 पे क्षारीय है, 0 पे बिल्कुल एसिडिक। ठीक है, तो ये और अभी आपसे पूछ लेगा कि नींबू पानी कैसा है। नींबू पानी थोड़ा सा अपना एसिडिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब ये आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस क्वेश्चन 11 से लेकर 25 तक के। तो इसमें पूछा था अपना सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो आपका है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है अपना NaHCO3। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ये इसका रासायनिक सूत्र है और ये पूछ लेता है। ठीक है, इसी तरह पूछा है एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती हैं। ठीक है, ये आपकी तरह ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे भोजन कैसे बनाती हैं। जो आपके पौधे हैं वो कैसे भोजन बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां पूछा था आपने, क्लोरोफिल रंग क्या होता है क्लोरोफिल का? तो ये आपका होता है क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा रंग, ठीक है ना। अब अगला पूछा था, ये देखिए ये क्वेश्चन 15वां, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ में होती है, ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी होती है कान में होती है। और देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी पूछे गए थे, फिजिक्स की एसआई यूनिट्स आपके पूछे गए हैं शिफ्ट 2 में ही, ठीक है। बिजली का क्या है अपना? एम्पियर होता है। वर्ल्ड फोर्स का क्या है अपना? न्यूटन होता है। और कार्य का इकाई क्या होती है? ये अपनी होती है जूल, जो होते हैं मात्रक। क्या पूछा था उसने हमसे? मात्रक पूछे थे। तो इन मात्रकों को तो अच्छे से रट लीजिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? जो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ठीक है, जो जड़त्व का नियम है आपका, इनर्शिया का, ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये क्या है? साउंड वैक्यूम निर्वात में चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती, ठीक है। साउंड अपनी मतलब कि स्पेस में निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें साउंड नहीं चल सकती। अगर हम स्पेस में कुछ बोलेंगे तो किसी को कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम मीडियम होना आवश्यक है। मीडियम यहाँ पर क्या है? हमारी वायु है, ऑक्सीजन है, जिसके द्वारा पर ध्वनि जाती है और अपना ट्रैवल करती है, ठीक है। और अपना ये देख लीजिए, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य होती है? ये होते हैं पारा, ये होता है ना मरकरी, ठीक है, पारा, जो कि अपना थर्मामीटर में भरा होता है, ठीक है। और इसी आधार पर पूछा था कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी? ये आपकी बताई थी वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और शेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। शेल का पावर हाउस हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये देखिए, ये साफ साफ यहाँ लिखा भी हुआ है, या आरआरबी ग्रुप डी सेकंड की मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आगे वाली शिफ्टों के लिए आपके लिए सब इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। टॉप सीक्रेट रिवीजन है, इसको याद कर लेना, और ये आपके 100% अगली शिफ्टों में फंसने वाला है। लास्ट मिनट रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आगामी शिफ्ट के लिए बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। इनको आपको अच्छे से रट लेना है, जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है। विटामिन और उनकी कमी से जो रोग, डेफिशिएंसी, ये होता है अपना रतौंधी, ठीक है। B1 से, विटामिन ए से क्या होता है अपना? रतौंधी। B1 पे विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेट्स। ये आपको इम्पोर्टेंट एकदम मैंने बताए हैं, और कोई मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि इतना छोटा मोटा भी आप रिवीजन कर लेंगे तो अगली शिफ्ट में बहुत फोड़ के आ जाएंगे। और 25 में से मैं बताऊँ तो आपके ईजिली बना देंगे आप 25 में से, मतलब अगर इतना मैंने जो बता रहा हूँ इसी में से आपने कर लिया तो 22-23 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं 25 में से, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, बस इन्हीं को देख लेना जो क्वेश्चन मैं अभी इस टाइम बता रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को प्लीज़ क्या करना है आपको, ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, न्यू चैनल है, बढ़िया तरह से लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ठीक है, क्या था। तो ये देखिए, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन क्या है? वाटर का रासायनिक सूत्र पूछा है, H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 होता है। कॉमन सॉल्ट का क्या होता है? NaCl होता है। और अपना क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl होता है। और ये आपके देखिए कि इसका जो होता है अपना NH3 होता है, ठीक है, एल्यूमिनिया का। और ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट, वोल्टेज, ये देखिए, ये याद कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चेंज लो याद कर दीजिए, V=I/R, ठीक है। ये कांस्टेंट यूनिट एम्पियर, वोल्टेज यूनिट वोल्ट, और ये क्या है? रेजिस्टेंट, तो हम क्या करते हैं? ओम, ठीक है। ये आप पावर P याद कर लीजिए। और ये न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है, इसमें बल की परिभाषा दी है। और सेकंड लॉ क्या है? संवेग परिवर्तन है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है अपना? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो मेरे संग याद करिए, पहला नियम किस चीज़ का है? बल की परिभाषा का है। दूसरा नियम किस चीज़ का है? संवेग परिवर्तन का है। और तीसरा नियम किस चीज़ का है? क्रिया और प्रतिक्रिया का है। ये आप आँख बंद करके ही बोल सकते हैं। पहला जड़त्व का नियम है, जो कि
बल की परिभाषा देता है। दूसरा संवेग परिवर्तन है और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का। और देखिए ये सेकंड लॉ का फॉर्मूला भी है F=m/a और थर्ड लॉ का क्या है, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लीजिए, बस छोटी मोटी चीज़ें और आपका हो जाएगा। तो ठीक है, बायोलॉजी टॉपिक में बता देता हूँ। बायोलॉजी टॉपिक में आपको क्या करना है, सेल कर लीजिए। ठीक है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो मतलब देखिए प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ है, अपनी राइबोसोम है, और सुसाइड बैग कहाँ है, अपना लाइसोसोम है। और ह्यूमन ऑर्गन्स याद कर लीजिए, ब्लड याद कर लीजिए। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव है, यूनिवर्सल एजेंट AB पॉजिटिव है। और अपने ग्लैंड कौन सी है सबसे बड़ी, मतलब लिवर है। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर याद कर लीजिए, लाइट ऑफ स्पीड याद कर लीजिए, साउंड ऑफ स्पीड याद कर लीजिए, और ये सब याद कर लीजिए। मेमोरी ट्रिक में देखिए मैंने लिखा है। और परीक्षा में सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की वीडियो बस इतनी ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।